हेलो दोस्तों, आप सभी का इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानने वाले A1 और A2 काउ मिल्क के बारे में। ये दुनिया में रिसर्च हो रहा है कि आखिर A1 और A2 मिल्क है क्या। मार्केट में दो प्रकार का दूध मिलता है, A1 और A2 दूध। मेजॉरिटी की बात करें तो पूरे इंडिया में और दुनिया में A1 दूध सबसे ज़्यादा पिया जाता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन का बड़ा स्रोत होता है और इसके अलावा उसमें लैक्टोज, फैट, अन्य विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में दूध की कमी कब से हुई और क्यों इस पर आज इतनी रिसर्च हो रही है? अगर ये जानना है तो हमारा वीडियो अंत तक देखिए। क्या आप जानते हैं दूध में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है जो वेह प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन में दो प्रकार के होते हैं, अल्फा केसिन और बीटा केसिन। दूध में सबसे ज़्यादा 80% केसिन ही होता है। बीटा केसिन भी दो रूप में पाया जाता है, एक A1 और A2। A1 मिल्क A1 टाइप की गाय देती है और A2 मिल्क A2 किस्म की गाय देती है। को A2 दूध मिलता है प्राचीन ब्रीड के गाय से, जो काफ़ी लंबे समय से गाय के ब्रीड चलती आ रही है, या फिर देसी गाय से। वही A1 दूध मिलता है फॉरेन ब्रीड गाय से या जो मिक्स्ड रेस की गाय होती है उनसे। देसी गाय A2 दूध देते हैं, उसमें केसिन प्रोटीन के साथ साथ एक खास प्रकार का अमीनो एसिड भी निकलता है जिसे हम प्रोलीन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दूध में जो प्रोटीन होता है वह पेप्टाइड में तब्दील हो जाता है, बाद में यह अमीनो एसिड्स का स्वरूप लेता है। देखा जाए तो अमीनो एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु ये अमीनो एसिड A2 गाय में मिलते हैं, आगे जाकर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। A1 गाय भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बाहर के देशों में भी यह गाय मिलती है। इन्हें हाइब्रिड गाय भी कहते हैं। A1 गाय का दूध में अलग प्रकार का अमीनो एसिड होता है जिसे हिस्टिडाइन कहते हैं। इन सब में अमीनो एसिड का काफ़ी बड़ा रोल होता है, पर कैसे, आइए जानते हैं। A2 दूध में जो प्रोलीन मिलता है वो हमारे बॉडी में BCM7 को पहुंचने से रोकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि BCM7 क्या है? BCM7 एक ओपियोइड पेप्टाइड होता है। यह एक छोटा सा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में नहीं पचता है, इसे अपचन हो सकता है। और कई शोध से भी पता चला है कि और भी कई तरह की परेशानी या बीमारियां हो सकती है, जैसे मधुमेह। यानी हम कह सकते हैं कि A2 दूध में प्रोलीन अमीनो एसिड BCM7 को हमारे शरीर में जाने से रोकता है। मगर जो A1 गाय है वो प्रोलीन नहीं बनाती, तो इससे जो BCM7 है वो हमारे शरीर में जाता है और बाद में ब्लड में भी धीरे धीरे घुल जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि BCM7 प्रोटीन A2 दूध देने वाले गायों के यूरिन ब्लड दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन यह प्रोटीन A1 गायों के दूध में पाया जाता है। इस कारण A1 दूध को पचाने की तकलीफ होती है। हम जानेंगे कि BCM7 हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है और इस पर हुई रिसर्च क्या कहती है। US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार A1 बीटा केसिन वाले दूध में ज़्यादा मात्रा में BCM7 होता है। अगर ये बच्चों को दिया जाए तो उनमें मधुमेह की समस्या बढ़ जाएगी। इस रिसर्च को नीदरलैंड में किया गया था। यहाँ पर यह पाया गया कि लोगों को मधुमेह की ज़्यादा समस्या है। इसके लिए लाइफस्टाइल वगैरह तो कई कारणों में से, साथ ही A1 दूध की कुछ हद तक जिम्मेदारी है। हार्ट की बीमारी का होना भी कुछ हद तक इस दूध के साथ जोड़ा गया है। कुछ रूस के शोधकर्ताओं के अनुसार BCM7 बच्चों के ब्लड में पास हो जाता है और ये ब्रेन से मांसपेशियों के बीच होने वाले विकास को भी कुछ हद तक बाधाएं पैदा करता है। रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल पेप्टाइड्स में पब्लिश किया था। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2012 के अनुसार मधुमेह टाइप 1 का कुछ A1 दूध से कनेक्शन है और इसके अलावा हार्ट की समस्या, मेंटल डिसऑर्डर, एलर्जी से बचाव न कर पाने जैसी कमियां का होना भी, क्योंकि BCM7 ब्लड से ब्रेन में चला जाता है। साथ ही कुछ और भी रिसर्च है जिनके अनुसार A1 दूध को लेने से कोई नुकसान नहीं होता है या किसी भी प्रकार के शरीर में हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए सही तरह से ये कहना गलत होगा कि A1 दूध नुकसानदायक है। ऐसा पूर्ण रूप से अभी तक प्रूफ नहीं हो सका। ऑपरेशन फ्लड क्या है और क्यों लाया गया था?
वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की भारत में शुरुआत की थी, ताकि भारत की आबादी बढ़ने से जो दूध की कमी हो रही है उससे निपटा जा सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि दूध के उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण उत्पादन को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करना। इन उद्देश्य के आपूर्ति के लिए और यूरोपियन प्रजातियां और उच्च संवृद्धि के लिए विदेशी संकर प्रजाति के आयात के साथ क्रॉस प्रजनन का उपयोग किया गया, जिसके कारण भारत में देसी गायों की कमी हो गई। आपको पता चल गया होगा कौन सा दूध अच्छा है। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर करना। और नए इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।